स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकंड के लिए जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो है ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, यानी अंशों का हस्तांतरण एवं हस्तांकन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। चूँकि अंडर सेक्शन 44 के अनुसार ऑफ द कंपनी एक्ट प्रोवाइड दैट द शेयर्स, डिबेंचर और द अदर इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए कंपनी आर मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी शेयर्स, इसके अलावा ऋण पत्र है, डिबेंचर्स और इसके अलावा जिन कमोडिटीज़ में शेयर होल्डर्स या मेंबर्स का इंटरेस्ट है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी कंपनी की मूवेबल होती है। उनका शेयर होल्डर्स या उनका ओनर्स उनको ट्रांसफ़र कर सकता है। तो उसी स्थिति में यानी कि यदि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ एनी कंपनी प्रोवाइड्स दैट they are transferable in accordance to article of association as per company act 2013. Now we are going to discuss about the meaning of transfer of shares. Means that the transfer of ownership of the shares from one person to another person, यानी कि अंशों के हस्तांतरण से तात्पर्य है कि जब अंशों का स्वामित्व या ओनरशिप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र की जाती है तो वो कहलाता है अंशों का हस्तांतरण। द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स इज इफेक्टेड बाय रिमूविंग द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर, यानी कि जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के फलस्वरूप जो विद्यमान जो अंशधारी है उसका सदस्यों के रजिस्टर से नाम हटाया जाता है और बदले में जो नया शेयर होल्डर से उसके नाम को लिख दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं बाय द इंसर्टिंग द नेम ऑफ द ट्रांसफरी इन प्लेस ऑफ द ट्रांसफ़र इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, यानी कि ट्रांसफ़र जो हस्तांतरण करने वाला पर्सन है उसके नाम को सदस्यों के रजिस्टर या शेयर होल्डर्स के रजिस्टर्स में हटा दिया जाता है और जिसके नाम ट्रांसफ़र किए गए हैं शेयर होल्डर्स यानी ट्रांसफरी के नाम को सदस्यों के रजिस्टर में लिख दिया जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल यदि ए जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो बी को अपने शेयर ट्रांसफ़र करना चाहता है तो उस स्थिति में सदस्यों के रजिस्टर्स में या मेंबर ऑफ रजिस्टर्स में बी का नाम लिख दिया जाता है और ए के नाम को रिमूव कर दिया जाता है। यानी कि अंश हस्तांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने स्वामित्व का हस्तांतरण दूसरे व्यक्ति के पक्ष में कर देता है। नेक्स्ट है आपका अंशों का हस्तांकन या ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स takes place due to the operation of law, that is when the holder is no more or has become lunatic or insolvent, यानी कि कानून के प्रभाव से ट्रांसमिशन ऑफ शेयर या अंशों का हस्तांकन किया जाता है किसी स्थिति में जबकि जो शेयर होल्डर से या तो उसकी डेथ हो गई हो या वो पागल हो गया हो या दिवालिया घोषित कर दिया गया हो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, या कानून के अंतर्गत यदि विद्यमान अंशधारी की मृत्यु हो जाती है या पागल हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो उस स्थिति में अंशों का हस्तांकन किया जाता है। इट कैन आल्सो टेक प्लेस व्हेन द होल्डर ऑफ शेयर्स इज ए कंपनी एंड इट हैज़ वांड अप, यदि अंशों के धारक किसी कंपनी का स्वामी है या किसी एक कंपनी के समस्त अंश उस धारक के पास हैं तो उस स्थिति में कंपनी के समापन की दशा में अंशों का ट्रांसमिशन किया जाना जरूरी हो जाता है।
सो वी कैन से जब किसी सदस्य की मृत्यु, पागलपन या दिवालियापन की स्थिति में उसके वैध प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी के पास दो विकल्प होते हैं। प्रथम, वह चाहे तो अपने आप को कंपनी के सदस्य के रूप में पंजीकृत करवा सकता है, अथवा द्वितीय सेकंड ऑप्शन उसके पास है, वह किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कर सकता है। यदि वैध प्रतिनिधि प्रथम विकल्प को चुनकर स्वयं को कंपनी के सदस्य के रूप में पंजीकरण कराता है, तो यह पंजीकरण की प्रक्रिया अंशों का हस्तांकन और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स कहलाती है। यानी मीन्स जब अंशों का स्वामित्व किसी कानून के लागू होने के कारण अंशधारी के वैध प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी को हस्तांतरित होता है, तो यह अंशों का हस्तांकन कहलाता है। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ क्लॉजेज हैं, उन क्लॉजेज के होने पर या इवेंट्स के होने पर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का जो ट्रांसफ़र किया जाता है वो उसके लीगल हायर को डिसीज़ जो मेंबर्स है या लूनेटिक मेंबर्स है या इंसॉल्वेंट जो हो गया है उस मेंबर्स के जो लीगल हायर हैं उनको कर दिया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। मीन्स नंबर वन, basis of the differential, the intention of parties, whereas concern is transfer of share, अंशों का हस्तांतरण पक्षकारों की इच्छा से होता है। इंटेंशन उनकी डिजायर होती है कि वो अपने अंशों का हस्तांतरण बेचान कुछ दूसरे पक्षकार के या अनदर पर्सन के पक्ष में करें, जबकि अंशों का हस्तांतरण किसी कानून के लागू होने के कारण होता है, ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसके बाद सेकेंड वन, कंडीशंस क्या होती हैं। अंशों का हस्तांतरण अंतर्नियम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस में जो प्रोविजंस हैं उनके अधीन किसी भी परिस्थिति में किया जाता है। पार्टी या पक्षकार स्वतंत्र है। यदि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस में प्रोविजन है तो उस स्थिति में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकता है। लेकिन जहाँ हस्तांकन की बात है, अंशों का हस्तांतरण सदस्य की मृत्यु और डेथ ऑफ डिसीज ऑफ द मेंबर्स और लूनाटिक और इंसॉल्वेंसी की स्थिति में ही संभव हो पाता है। अनुबंध का एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अंशों का हस्तांतरणकर्ता तथा हस्तांतरण ट्रांसफरी और ट्रांसफर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूट करने के फलस्वरूप किया जाता है, संभव होता है। जबकि वेयर इज कंसर्न इन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, अंशों का हस्तांतरण किसी अनुबंध के अंतर्गत नहीं होता है। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट इज अराइज बिटवीन द पार्टीज। सेकेंड वन है डिफरेंशिएट बेस ऑफ डिफरेंस, दैट इज प्रिंसिपल कंसिडरेशन। अंशों के हस्तांतरण में किसी न किसी रूप में प्रतिफल कंसिडरेशन मस्ट होना जरूरी है, जबकि ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में कंसिडरेशन के बिना भी ट्रांसफर ऑफ शेयर कर दिया जाता है। स्टैम्प ड्यूटी रिक्वायर्ड, अंशों के ट्रांसफर में स्टैम्प ड्यूटी जो एज पर नॉर्म्स है वो रिक्वायर्ड होती है, जबकि ट्रांसमिशन में कोई भी स्टैम्प ड्यूटी प्रेस्क्राइब या देनी नहीं पड़ती। लैन की बात करते हैं, ग्रहणाधिकार। यदि अंशों पर ग्रहणाधिकार है तथा कंपनी हस्तांतरण स्वीकार कर लेती है तो ग्रहणाधिकार लियंस कंपनी का समाप्त हो जाता है, जबकि अंशों के हस्तांतरण के पश्चात भी अंशों पर कंपनी का ग्रहणाधिकार बना रहता है, कंपनी का लियन रहता है। रेस्ट्रिक्शंस, कंपनी अपने अंतर्नियम की व्यवस्थाओं के अनुसार कुछ प्रतिबंधों के अनुरूप हस्तांतरण से इनकार कर सकती है। देयर आर सम constraints, some restrictions would be proviso in article of association. According under this provision, company deny the transfer of shares, but whereas कोई भी कंपनी अंशों के हस्तांतरण से इनकार नहीं कर सकती है, क्योंकि लीगल बाय लॉ ऑपरेशन लीगल हायर को डिसीज ऑफ मेंबर्स की स्थिति में उसके राइट्स उसके लीगल हायर को दिए जाने जरूरी होती हैं। औपचारिकताएं, देयर आर सम फॉर्मेलिटीज इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। अंशों के हस्तांतरण के लंबी औपचारिक प्रक्रियाओं का पालन करना मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है, जबकि
हस्तांकन हेतु लंबी औपचारिकताएं नहीं होती है, बल्कि व्यक्ति को केवल अपना अधिकार पत्र राइट्स प्रस्तुत करना पड़ता है। जो उसका लीगल हायर है, जो स्पाउस है, उसको अपना एक राइट्स प्रस्तुत करना पड़ता है कि ऐसे ऐसे जो मेरे जो स्पाउस हैं उनकी डेथ हो गई है, उनके जो अंश हैं वो मेरे पक्ष में ट्रांसफ़र किए जाने चाहिए। 9th वन एंड द लास्ट, दैट इज द पार्टीज। पक्षकार अंशों का हस्तांतरण सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को किया जाता है, एनी बॉडी, बट वेयर इज अंशों का हस्तांतरण, वेयर इज कंसर्न ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ओनली ए लीगल हायर हैज़ टू राइट, यानी लीगल जो हायर है उसका वैधानिक उत्तराधिकारी है, उसी के फेवर में अंशों का हस्तांतरण किया जाता है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलेंगे। धन्यवाद।